तो हेलो यूएस फ्रेंड्स, वेलकम टू इनडेप्थ सीयूटी। अगर सीयूटी यूजी 2026 में आपका स्कोर थोड़ा कम आया है और आप सोच रहे हैं कि एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिले, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ये इंडिया की सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है। आज भी यहाँ के एकेडमिक्स, फैकल्टी और कैंपस इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर यूजी कोर्स की मेरिट किन सीयूटी सब्जेक्ट्स पर बनेगी। चाहे आप बात कर लो बीए की, बीकॉम की, बीसीए की, बोथ, और बात करें बीए एलएलबी, सबसे डिमांडिंग कोर्स है। इन सब की अगर आप बात करें तो तो एक एक करके आइए सब पे बात करते हैं। इस वीडियो के एंड जरूर से देखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम गलत मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया है तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो और एक चीज़ ये आप मन में बैठा के रखिए कि यहाँ पे कोई भी बनती है मेरिट लिस्ट, तो वो बस बनती है आपको एक लैंग्वेज पे, एक जीटी और कोई भी एक डोमेन जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। आपकी यहाँ मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ 750। तो आगे चल के मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा, सेफ स्कोर लेके आऊंगा, उसको आपको आउट ऑफ 750 देखना है। ठीक है, तो चलिए सारे कोर्स की आगे अब बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बीकॉम की बात करते हैं। तो बीकॉम में एक इंग्लिश, एक जनरल टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी में कोई भी एक सब्जेक्ट, और इन सब में से कोई अगर एक भी आपका डोमेन है तो आप बीकॉम करने के लिए फुली एलिजिबल है। अब बात करें बीए की। बीए में आपका वही होना चाहिए, एक इंग्लिश, एक हिंदी, इंग्लिश हिंदी, जनरल टेस्ट, और इन सब अगर आपका सब्जेक्ट है सीयूटी में, आप अगर इनको ऑप्ट किए हैं तो आप बीए के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें बीएससी के। बीएससी ये वाली बीएससी है बायो ग्रुप वाली बीएससी। तो इसमें एक आपका इंग्लिश हिंदी, एक जनरल टेस्ट, और इन सब में से कोई भी, चाहे वो बायोलॉजी हो, बायोलॉजिकल स्टडीज हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे एयू के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए। मैथ्स वाले बच्चे ये देखेंगे कि यहाँ पे भी इंग्लिश हिंदी, जनरल टेस्ट और कोई एक सब्जेक्ट, ये बच्चे मैथ्स ग्रुप में आ सकते हैं, तो उनको एयू में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इस पे गौर करेंगे कि इसमें भी एक इंग्लिश हिंदी एक कंपलसरी है, कोई एक जनरल टेस्ट, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा तो आप बीसीए के लिए एलिजिबल हैं। बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ये बैचलर ऑफ वोकेशन का कोर्स है। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्सेज भी होते हैं, तो इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, इंग्लिश हिंदी, जनरल टेस्ट और कोई भी एक सब्जेक्ट। अब फूड प्रोसेसिंग वाले बच्चों को आ जाए। फूड प्रोसेसिंग वाले बच्चे, इसमें भी इंग्लिश हिंदी, जनरल टेस्ट और इसमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट। ये बात याद रखेगा कि बीवॉक फूड प्रोसेसिंग में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यहाँ बस ओनली साइंस डोमेन के बच्चे ही आ सकते हैं। अब आते हैं बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ इंग्लिश और हिंदी, जनरल टेस्ट, और इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए एक ड्रामा म्यूजिक में। अब बात करते हैं बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन की। यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपके पास रहना चाहिए इंग्लिश हिंदी, जनरल टेस्ट और कोई भी एक सब्जेक्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास रहेगा तो आपका हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 750 पे। तो इसकी मेरिट बनेगी आपकी 750 में। तो मैं जो भी आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, एक सेफ स्कोर, और एक बात याद रख लीजिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले सारे बच्चे ये गौर करेंगे कि एयू एयू के अलावा और 10 एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं एयू के, जिनमें कुछ कुछ कॉलेज में 0 मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। एकदम आप सही सुन रहे हैं। आपका अगर सीयूटी यूजी में 0 मार्क्स भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि एयू का मेन कैंपस है, यहाँ आपको मेरिट लगेगी। फिर कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज सीएमपी हो गए, या फिर एडीसी, और एसएस खन्ना, एसपीएम,
तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं सब कॉलेजेस की, एफिलेटेड कॉलेजेस की अगर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं सारी एफिलेटेड कॉलेजेस की एक मेरिट, उन पे भी मेरिट बनाऊंगा और सबका सेफ स्कोर आपको दूंगा, और मैं सबका आपको सेफ स्कोर बताऊंगा 750 में कौन सा आपका सेफ स्कोर है। और याद ये रखिएगा कि मैक्सिमम बच्चों का एयू में हो जाएगा। एयू में अभी सीट्स भी बड़ी हैं, उसका डाटा, बस डाटा आने दीजिए, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं सबका एडमिशन एयू में करवा के रहूँगा, एयू में आप सबका एडमिशन होगा। और हाँ, अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा कि एयू काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा। तो आप उन सब को इकट्ठा कर लीजिएगा, और ओरिजिनल फोटोकॉपी क्या क्या रखी है, आपको डिजी लॉकर से क्या क्या बनाना है, वो सब मैं आपको पूरा तरह अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आप तो चलिए काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज है और प्रेफरेंस फिल्ड्स में गलती नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस एक्सपर्ट्स गाइड करे, तो आप हमारा CUT UG 2026 करियर काउंसलिंग बैच 3.2, जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड चल रही थी कि भैया पिछले साल की तरह इस साल भी कुछ लेके आओ, तो आ चुका है ये बैच। और इस बैच में हम आपको बहुत कुछ देंगे, पिछली बार की तरह हमारे हर बच्चे इस बार भी कोई ना कोई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन लेंगे। तो चलिए समझते हैं ये क्या है। तो ये इनमें हम क्या देंगे आपको बताते हैं। तो इनमें हम आपको 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग देंगे, 120 प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए गाइडेंस आपको मिलेगी, पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट और अपडेट्स, पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट, टॉप कोर्सेज के लिए रेडी प्रेफरेंस लिस्ट, और राउंड वाइज ऑप्टिमाइजेशन, CSS और यूनिवर्सिटी पोर्टल फिलिंग सपोर्ट, एडमिशन प्रोसेस से लेकर फाइनल सीट अलॉटमेंट तक कंप्लीट मेंटरशिप, कॉलेज एडमिशन के बाद भी सीनियर गाइडेंस का सपोर्ट। इसके लिए आपको बस इसकी नॉमिनल फी जो है 499, और अभी कुछ ऑफर चल रही है तो आप इसके बारे में जरूर पता कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात, आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, एक ही बैच में मल्टीपल यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है और आपको काउंसलिंग भी करवानी है, तो ये काउंसलिंग को लाइट मत लीजिए। कई बार सही प्रेफरेंस फिलिंग और प्रॉपर स्टडी की वजह से स्टूडेंट्स को उनकी एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी से भी बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और अगर बहुत सारा कमेंट पे आया तो मैं उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।